नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने बखान किया गहलोत सरकार का, गिनाई सारी उपलब्धियां। बैंक की लॉकर से लाखों का सोना चोरी, पुलिस ने शुरू की जांच, बैंक अधिकारी सख्ते में। पूर्णिमा के पर्व पर पवित्र पुष्कर सरोवर में नहाकर पुण्य कमाने वालों का उमड़ा सैलाब, बाजार हुए गुलजार। पत्नी के वियोग पर बुजुर्ग ने फांसी लगाकर दुनिया से किया किनारा, 2 साल से पत्नी के वियोग में था निराश। अजमेर माली समाज की बड़ी संख्या में लोग महापंचायत के लिए जयपुर रवाना। जयपुर में विद्यानगर में आज होगी राज्य भर की महापंचायत। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में, पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहाँ है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा का राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित कोटा चौराहे के निकट एक होटल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा का राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित कोटा चौराहे के निकट एक होटल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पीसीसी सचिव महेंद्र सिंह गुर्जर और पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर से भीलवाड़ा की ओर जाते वक्त माला व साफा पहनाकर गर्मजोशी से डोटासरा का भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। नौकरियां दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल से एक वातावरण बना है पूरे प्रदेश में, कि उनको खेल की सुविधाएं में भी विकास हो रहा है और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्रतिभाओं को आगे आने के लिए। इन सब के साथ में मैं आज इस मौके के ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि जो उड़ीसा के अंदर रेल
दुर्घटना में जो हादसा हुआ है, काफ़ी लोग मारे गए हैं, उनके परिजनों को भी हम सांत्वना देना चाहेंगे, उनके प्रति भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा है। ये बात दिगर है कि जब यूपीए की सरकार या कांग्रेस की सरकारें होती थी तो इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए मंत्रियों के इस्तीफे होते थे और सरकार प्रधानमंत्री बयान देते थे, मंत्री बयान देते थे, लेकिन इस एनडीए गवर्नमेंट में किसी तरीके की कोई जवाबदेही नहीं है, किसी तरह का उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। आज जो खिलाड़ी दिल्ली में बैठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हमारी बहनें जो बैठी हैं, उनके साथ में जो शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, अन्याय, और पूरा देश और युवा उद्वेलित है, उसके बावजूद भी एक सांसद जिसके 32 मुख्य में है, उसको नरेंद्र मोदी जी की क्या मजबूरी है पता नहीं, वो उसको जो है वो बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो राहुल गांधी जी तो देश को एक नई दिशा दे रहे थे, देश की युवाओं के, बेरोजगारों के, महिलाओं के जो मुद्दे उठा करके 4000 किलोमीटर यात्रा की, उनको साजिश के तहत उनको सदस्यता से ख़त्म कर दिया। और एक तरफ जो देश की आन बान शान पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन करने वाली जो हमारी बहनें हैं, खिलाड़ी हैं, उनके साथ में किस प्रकार का शोताला व्यवहार कर रहे हैं, उनकी सुन नहीं रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं अपराधियों के खिलाफ, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। ऐसे लोग केंद्र में सत्ता में बैठे हैं। 2023 में हम सब मिलकर के राजस्थान में पुनः सरकार को रिपीट करेंगे और 24 में मोदी जी को दिल्ली से तक बदल करेंगे। अजमेर के डिग्गी बाजार स्थित एसबीआई बैंक की शाखा में बैंक लॉकर से लाखों रुपए के गहने चोरी हुए हैं। इस वारदात से पीड़ित सहित बैंक अधिकारी तक हैरान है। जांच के दौरान लॉकर से छेड़छाड़ के कोई साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के डिग्गी बाजार स्थित एसबीआई बैंक की शाखा में बैंक लॉकर से लाखों रुपए के गहने चोरी हुए हैं। इस वारदात से पीड़ित सहित बैंक अधिकारी तक हैरान है। जांच के दौरान लॉकर से छेड़छाड़ के कोई साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर जिले में बैंकों में बने लॉकरों का उपयोग करने वाले लोग बैंक लॉकर को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, लेकिन रविवार को एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पीड़िता बुजुर्ग महिला सहित बैंक मैनेजर भी हैरान है। एसबीआई बैंक की शाखा के एक लॉकर से करीब 25 तोला वजनी सोने के गहने चोरी हो गए हैं। इस संबंध में लॉकर का उपयोग करने रिटायर्ड टीचर ने क्लॉक टावर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नवाब का बेड़ा निवासी 75 वर्षीय बेबी जेठनालानी ने क्लॉक टावर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि डिग्गी बाजार स्थित एसबीआई बैंक शाखा में उनका बहुत पुराना खाता है। वह लगभग 25 वर्ष से लॉकर का उपयोग कर रहे हैं। बैंक लॉकर में उनकी 3 पीढ़ियों की महिलाओं के सभी गहने रखे हुए थे। उन्होंने बैंक लॉकर का आखिरी बार उपयोग किया था लगभग 6 महीने के बाद शनिवार को, जब वह बैंक पहुंचे और लॉकर को खोला तो उनके होश उड़ गए। लॉकर में मात्र कुछ नकदी व कुछ गहने ही रखे हुए थे। शेष करीब 15 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के गहने नहीं थे, जिन्हें किसी अज्ञात ने चोरी कर लिया था। पीड़िता ने बताया कि एक बार तो उन्हें मजरा समझ ही नहीं आया। उन्होंने दोबारा चेक किया तो पूरे सोने के गहने नहीं थे। इस पर उन्होंने तुरंत बैंक मैनेजर को मामले में शिकायत की। ये स्टेट बैंक डिग्गी चौक में रखा था, लॉकर में रखा था जी। तो मैं 2 तारीख को गई थी कुछ सामान रखने के लिए और कुछ लेने के लिए, तो देखा तो लॉकर में एक डब्बा स्टील का है, वो था ही नहीं, और एक छोटी डब्बी पड़ी है सिर्फ, वो भी लास्ट कोने में। हाथ डाल के देखा तो सामने वो काले कलर की थी, तो किसी को दिखाई नहीं दी होगी, तो वो तो उधर ही पड़ी थी। बाकी वो स्टील का डब्बा उसमें गायब हो गया है। ये तो मेरे को काफ़ी साल हो गए, 15-20 साल हो गए हैं। उसमें 8-10 कंगन थे और कान की 12-13 जोड़ियाँ थी और एक ब्रेसलेट था और चांदी का सामान था। 10 गिनियाँ थी चांदी की और सुरमेदानी थी और पायल थी, और तो मेरे को इतना ध्यान है ही होगा 20-25 का तो होगा ही, मतलब 20-25 तोले तो होंगे ही, होंगे 40 लाख तो होंगे कम से कम टावर में। पहले तो मैं गई थी उसी दिन जिस दिन मेरा हुआ था ना, तो मेरे को बैंक वाले ने बोला कि शाम को आना 6 बजे और कैमरा में उसमें देखेंगे। फिर मैं 4 जने गए, मेरी भतीजी, मेरा भांजा, मैं तो गए तो कैमरा उन्होंने दिखाया नहीं, बोला उधर है ही नहीं कैमरा, आपको क्या दिखाए, बस ऐसे टाल के। और हम फिर क्लॉक टावर में गए तो उधर बोला कि इधर मीटिंग चल रही है, अभी तो होगा ही नहीं, कोई है ही नहीं। वो तो पता नहीं, मेरे को तो लग रहा है ना, तो लापरवाही हुई ना, अभी उन्होंने हमें ध्यान ही नहीं दिया। मैं चिल्ला के रोने लगी तो मेरा ये एक डब्बी उसको मैनेजर को दिखाया कि सिर्फ एक डब्बी निकली है और मेरा है ही नहीं।
तो कह रहे 2 लाकर होते हैं, चाबी आपके पास होती है, तो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैनेजर के पास भी गई। मामला सामने आने पर बैंक मैनेजर सहित उनके अधीन कार्यरत अन्य स्टाफ ने भी अपने स्तर पर बैंक में जांच की, तो बैंक लॉकर से किसी के द्वारा छेड़छाड़ करने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिले। इससे माना जा रहा है कि लॉकर को चाबी का उपयोग करने के लिए खोला गया है। बैंक प्रशासन मामले में दिन भर परेशान होता रहा है। जब लॉकर से गहने गायब होने का सुराग नहीं मिला तो क्लॉक टावर थाने पहुंचकर मामले में लिखित शिकायत दी पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर रविवार को पुष्कर सरोवर में स्नान करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में स्नान करके धर्म लाभ कमाया। आज सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पुष्कर सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचने लगी थी। सरोवर में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने सरोवर की परिक्रमा कर ब्रह्मा मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए। इस दौरान पुष्कर कस्बे में मेले जैसा माहौल नजर आया। श्रद्धालुओं की आवक से बाजार गुलजार थे। तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा में सरोवर में स्नान करने से पितरों को गर्मी में तृप्ति मिलती है। इस दिन श्रद्धालुओं द्वारा जल का दान किया जाता है, जिससे पितरों को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, जिसके कारण अधिक संख्या में श्रद्धालु सरोवर में स्नान करने के लिए पुष्कर आते हैं। सरोवर में स्नान और दान पुण्य करने का सिलसिला देर शाम तक चलता रहता है। गर्मी के मौसम के चलते सरोवर पर पालिका द्वारा टेंट की व्यवस्था की जाती थी। तेज चिलचिलाती धूप के बावजूद इस बार पालिका द्वारा सरोवर किनारे टेंट नहीं लगाए गए, जिसके चलते मजबूरन श्रद्धालुओं को तेज धूप के चलते छाया की व्यवस्था नहीं हो पाई। न ही घाटों पर सफाई व्यवस्था मुकम्मल नजर आई। सरोवर में अधिकतम घाट कचरे से अटे पड़े थे। वहीं आवारा जानवरों के चलते घाटों पर श्रद्धालुओं का आवागमन बाधित होता रहा। पुष्कर के तीर्थ पुरोहितों ने प्रशासन से धार्मिक अवसरों पर पूर्व की भांति व्यवस्थाएं करने की मांग की है। आज बहुत बड़ी पूर्णिमासी है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमासी है, शुक्ल पक्ष की। आज के दिन भगवान का ज्येष्ठ अभिषेक होता है और 108 घड़ों से विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से, तुलसी से, चंदन से, केसर से भगवान का अभिषेक होता है। तो आज सभी जगह महत्व है, लेकिन पुष्कर तीर्थ में इसका बड़ा भारी महत्व है। आज के दिन स्नान किया हुआ, दान किया हुआ, पुण्य किया हुआ, पूजन किया हुआ, तर्पण किया हुआ, उसका कोटि गुना फल मिलता है। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमासी के दिन आज हजारों लाखों लोग पुष्कर में आए हैं, जिन्होंने स्नान किया, प्रदक्षिणा की है, पूजन किया, तर्पण किया और दान पुण्य किया है। इसका कोटि गुना फल उनको मिलेगा। 52 घाट स्नान करने से उनके 52 द्वारे खुलते हैं, बंधन खुलते हैं और 52 द्वारे उनके रास्ते सारे खुल जाते हैं। ऐसा भाव है उनका। पत्नी के वियोग में एक बुजुर्ग ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फांसी की सूचना पर पहुंची अलवरगेट थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आगे की जांच शुरू कर दी है। अलवरगेट थाने के एएसआई जयलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक भजनगंज धान नाड़ी निवासी 75 वर्षीय लाल सिंह है, जिसने बीती रात अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक लाल सिंह के परिजनों ने लिखित दिए बयानों में बताया कि लाल सिंह की पत्नी का 2 वर्ष पहले देहांत हो गया था। तब से लाल सिंह डिप्रेशन में रहते थे, जिसके चलते उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की शिकायत पर अलवरगेट थाना पुलिस ने मृतक के शव को जेलन अस्पताल के चीरघर में चिकित्सकों से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सूचनाएं मिले मृतक लाल सिंह सनोप मूलचंद जाति कोड़ी, उम्र 75 साल, निवासी भजनगंज धाननाड़ी रोड, ने आज अपने घर पर फांसी लगा ली थी। इसको परिजन हॉस्पिटल लाए, मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक की पत्नी का समय करीब 2 साल पहले देहांत हो गया था। तब से ही डिप्रेशन में था और जिसने आज डिप्रेशन में आकर फांसी लगा ली। सुबह जब घर वाले उठे 5:30 बजे करीब उन्होंने देखा तो फांसी के फंदे से लटका हुआ था कमरे। ये भजनगंज धाननाड़ी रोड अजमेर। नहीं, इस प्रकार कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हाँ, जब से इनकी पत्नी का देहांत हुआ, वृद्ध आदमी थे, डिप्रेशन में थे। कुछ दिन पहले इनका ऑपरेशन भी हुआ था सर का और डिप्रेशन के शिकार बता रहे हैं घर वाले। मृतक का नाम लाल सिंह, पिताजी का नाम मूलचंद जाति कोड़ी, उम्र 75 साल, निवासी मकान नंबर 197/28 भजनगंज धाननाड़ी रोड अजमेर का रहने वाला। राजस्थान में विभिन्न समाजों की ओर से अपनी दिशा पे दशा को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। इसी कड़ी में जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम माली सैनी समाज के महासंगम में हजारों की संख्या में समाज के लोग जयपुर रवाना हुए। राजस्थान में विभिन्न समाजों की ओर से अपनी दिशा पे दशा को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। इसी कड़ी में जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम माली सैनी समाज की महासंगम आज हजारों की संख्या में समाज के लोग जयपुर रवाना हुए। माली सैनी समाज के शहर अध्यक्ष हेमराज खारूलिया ने बताया कि माली महासंगम जयपुर में आज सैनी समाज अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेगा, जो इस प्रकार है। महात्मा ज्योतिबा फूले एवं माता सावित्रीबाई फूले के द्वारा समाज सुधार,
शैक्षिक सुधार एवं तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए किए गए कार्यों के फलस्वरूप उनको भारत रत्न दिया जाए। माता सावित्रीबाई फूले के द्वारा महिला शिक्षा या सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन को माता सावित्रीबाई फूले के शैक्षिक सुधार के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। स्कूलों में फूले दंपति से संबंधित सिलेबस शामिल किया जाए। नए संसद भवन में पुराने संसद भवन की तरह महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा लगाई जाए। इन सभी मांगों को लेकर माली सैनी समाज के लोग शहर के अलग अलग स्थानों से जयपुर रवाना हुए। 4 जून को हम जो जयपुर के लिए माली महासंगम जो हो रहा है उसके लिए तैयारी से महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल से भी महिलाओं की और पुरुष की एक बस लगी है। ऐसे सभी क्षेत्र में आपके अजमेर ज़िले के अंदर केकड़ी, सरवाड़, मसूदा, नसीराबाद, पुष्कर, केक और विजयनगर, यहाँ से समाज के समाज सेवी जैसे हमारे त्रिलोक चंद जी इंदौरा साहब हैं, ऐसे समाज बंधुओं ने आगे बढ़ के इस समाज को आगे आए। इन्होंने प्रेरणा देके सभी समाज के बंधु इस रैली को सफल बनाने के लिए तन मन धन से माली सैनी समाज आज जयपुर कूच करेगा। और हमारी मांग जो है वो हमने कल आपको बताया था, उस मांग को बरकरार रहेगी। और सबसे ज़्यादा राजनीतिक से हमें दोनों पार्टियां, जिसमें मैं बता दूं आज में अजमेर संभाग के अंदर 29 सीटें, हमें एक भी आदमी मतलब दोनों पार्टियों ने 29 सीट में कभी 50 साल में टिकट नहीं दिया। हमारी अजमेर की मांग पूरी ये होगी। जी, आज 4 जून को एक इतिहास रचने जो जा रहा है जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में पूरे राजस्थान भर से प्रत्येक जिले से माली सैनी समाज, शाक्य, मौर्य, सैनी सब इकट्ठा हो रहे हैं। जो हमारी पिछले 6 महीनों से जो एक मांग चली आ रही है आरक्षण की मांग कि उसमें यही मुद्दा आज हमारा एक महत्व रहेगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। वो जो आरक्षण की मांग चलती आ रही है, आज 12 से 27% आरक्षण की मांग को लेकर अजमेर के ज़िले से 5000 माली और हमारी कम से कम 10-12 बसें और 20-25 गाड़ियां भर के हम विद्यानगर जयपुर में जा रहे हैं और वहाँ हमारी आरक्षण की मांग को लेकर हैं। साथ ही इसके साथ जो हमारे फूले दंपति रहे हैं जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई है, जो नए संसद भवन में उनकी एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने की मांग है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में माली सैनी समाज की तरफ से ये आह्वान वहाँ किया जाएगा कि दोनों पार्टियों से अधिक संख्या में टिकट मांग हमारी रहेगी। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते खबरों के नए सफर पर। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहाँ है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स,
गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर जिले की स्थिति का आकलन करने के लिए सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जिले के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को फोर्स के जवानों ने अजमेर दरगाह क्षेत्र में रूट मार्च निकालकर क्षेत्र का जायजा लिया। अजमेर जिले की स्थिति का आकलन करने के लिए सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जिले के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को फोर्स के जवानों ने अजमेर दरगाह क्षेत्र में रूट मार्च निकालकर क्षेत्र का जायजा लिया। फोर्स के बटालियन के जवानों ने विभिन्न मार्गों से होते हुए रूट मार्च निकाला। थाने से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए फिर से थाने पहुंचे। एसपी चुन्नाराम जाट ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेशों पर बटालियन के एक प्लाटून अजमेर जिले का दौरा करते हुए क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है। इस दौरान बटालियन के जवान क्षेत्र की जनसंख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थान, अति संवेदनशील स्थान, बलवाइयों की सूची तैयार कर रही है ताकि भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की आपदा या बलवा की स्थिति उत्पन्न होने पर उस पर बेहतर तरीके से नियंत्रण किया जा सके। इसके साथ ही कोई प्राकृतिक आपदा या सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनने पर अधिक कारगर ढंग से उस पर नियंत्रण किया जा सके। जवानों ने राजनीतिक व समाज सेवी संगठनों से भी विस्तार से चर्चा की। आज पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ फुआरा से लेकर के दिल्ली गेट होते हुए, निजाम गेट होते हुए, त्रिपोलिया गेट होते हुए, नाला बाजार से महेश मेडिकल होते हुए और कोतवाली व कुलकटौर थाना क्षेत्र के अंदर फ्लैग मार्च निकाला गया है। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य है कि हमारे जवानों को एरिया के बारे में नॉलेज रहे और इसके अतिरिक्त जो आम जन है उसके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे और जो अपराधी है उनके अंदर भय बना रहे। रामगंज थाना क्षेत्र में बीती रात छात्री चोरों ने एक सूने पड़े मकान को निशाना बनाकर हजारों की नकदी, बच्चों की गुल्लक और एक एलईडी टीवी चुराकर फरार हो गए। चोरों ने इस वारदात के बाद एक और चोरी की वारदात को अंजाम दिया, मगर वहां स्थानीय लोगों ने चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रामगंज थाना क्षेत्र में बीती रात छात्र चोरों ने एक सूने पड़े मकान को निशाना बनाकर हजारों की नकदी, बच्चों की गुल्लक और एक एलईडी टीवी चुराकर फरार हो गए। चोरों ने इस वारदात के बाद एक और चोरी की वारदात को अंजाम दी, मगर वहां स्थानीय लोगों ने चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सी कत्थर चंद्रवदाई नगर निवासी रवि प्रकाश बैरवा ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ बीती रात अपने ससुराल गया था और रविवार सुबह पूरे परिवार का खाटू श्याम जाने का प्रोग्राम था। आज सुबह परिवार के लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकल गए। पूरा परिवार किशनगढ़ ही पहुंचा था कि पीछे से रवि के पड़ोसी महिला का फोन आया और चोरी होने की वारदात की जानकारी दी। इसके बाद मकान मालिक किशनगढ़ से अपने घर की ओर रवाना हो गया। आकर देखा तो घर के ताले टूटे पड़े थे और मकान का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। शातिर चोर मकान से 7,000 रुपए नकद, बच्चों के गुल्लक जिसमें भी हजारों रुपए थे। शातिर चोर जाते जाते भी घर से एक एलईडी टीवी चुराकर फरार हो गए। यह पूरी वारदात घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 शातिर चोर मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। हम रात को करीबन 9 बजे मेरा ससुराल दौलाबाटा में वहाँ गए थे हम, और फिर हम नाइट स्टे वहीं पे करी थी। फिर हमारा सुबह खाटू श्याम जी जाने का प्लान था, तो हम सुबह 6:30-7 बजे करीब निकल गए थे हम खाटू श्याम जी के लिए। फिर हमारे पड़ोस में आंटी रहती है, उन्होंने फ़ोन किया कि आपके घर का ताला टूटा हुआ पड़ा है। फिर हम किशनगढ़ के आसपास पहुंच चुके थे। हम किशनगढ़ से वापस रवाना हुए और देखा, हम आधे घंटे में वापस घर आए, आधे पौन घंटे में, तब देखा हमने ताला टूटा हुआ है और घर का दरवाज़ा टूटा हुआ पड़ा है और अलमारी पूरी मुड़ी हुई पड़ी है और इस पूरा घर खंगाला है उन्होंने। और करीबन 10-15 हज़ार रुपये कैश थे हमारे, वो लेके गए हैं। बच्चों का गुल्लक था पैसों का भरा हुआ, वो फोड़ दिया। एलईडी टीवी लगी हुई है, वो उठा के लेके गए। और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ मेरे घर पे, उसके अंदर वो करीबन 10:46 के आसपास है ना, मतलब घर में एंटर होते हुए दिखे हैं। और फिर उस 2 लड़के थे, फिर वो अंदर गए, वापस बाहर आए। उसके बाद उन्होंने बाहर, उनकी कार और मोटरसाइकिल भी चल रही थी, फिर वो वापस आया के देख रहे हैं बाहर। फिर कुछ समय बाद एलईडी टीवी ले जाते हुए देखा हमने उनको। सर टीवी थी मेरी करीबन 20,000 के आसपास की, और कैश था सर 15-1 हज़ार रुपये, और गुल्लक के अंदर अमाउंट था बच्चों का वो। और हमने फिर रामगंज थाने में कंप्लेंट करी। 2 थानेदार आए भी थे घर पे, उनको पूरी वस्तु स्थिति दिखाई हमने, वो देख के गए हैं। फिर उन्होंने हमको बोला कि आप थाने में आके कंप्लेंट करो। फिर हमने सी ब्लॉक समिति के सभी सदस्यों को बुला के उन सबको बताया। और ये हमारे पास में ही थोड़ा पीछे सियाराम नगर चालू होता है, वहाँ पे भी एक वारदात हुई थी करीबन 12:30 बजे के आसपास। तो वहाँ पर कुछ लोग, बच्चे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा नीचे आके
कि क्या हो रहा है। फिर उधर लड़कों ने उनको पकड़ भी लिया था और पुलिस वालों के हवाले भी कर दिया है। अब उसके आगे क्या हुआ पता नहीं हमको। हाँ, तो उन्होंने लड़कों ने बताया कि हाँ इन्हीं लड़कों को हमने पकड़ा था रात को। वो हमारे घर पे करीबन 11 सवा 11 बजे ही हुआ था ये हादसा और वो 12:30 बजे करीब वहाँ पे पकड़े गए हैं। तो उन लड़कों में से एक लड़के ने बोला भी कि इसी को मैंने पकड़ा है कल और थाने में हवाले करा है। वहीं रवि बैरवा की माने तो इनके घर पर शातिर चोर रात करीब 11 बजे आए थे। उसके बाद क्षेत्र में दूसरी जगह भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, मगर वहां स्थानीय लोगों ने चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब देखना होगा पुलिस क्या रवि के घर की चोरी की वारदात का खुलासा कर पाती है या नहीं। बांदर सिंधी थाना पुलिस ने अवैध देसी बंदूक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी खेती में रखवाली के लिए बंदूक का उपयोग करता है। बांद्रा सिंधी थाना पुलिस ने अवैध देसी बंदूक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी खेती में रखवाली के लिए बंदूक का उपयोग करता था। बांद्रा सिंधी थाना पुलिस के अनुसार अवैध देसी बंदूक कटनियावास निवासी 70 वर्षीय भंवरलाल बागरिया से बरामद की गई है। भंवरलाल के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि भंवरलाल अपने खेत में मवेशियों को भगाने के लिए बंदूक का उपयोग करता था। उज्जैन से पधारे संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने तीर्थराज पुष्कर में 3 जून 2023 साय सत्संग व नामदान की वर्षा प्रेमियों पर की। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 11वें वार्षिक भंडारे के उपलक्ष्य में शनिवार को प्रातः साधु महात्माओं का समाज ने सम्मान किया। सभी ने महाराज जी की शाकाहारी व नशा मुक्ति संदेश का भरपूर सराहना की। उज्जैन से पधारे संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने तीर्थराज पुष्कर में 3 जून 2023 साय सत्संग व नामदान की वर्षा प्रेमियों पर की और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 11वें वार्षिक भंडारे के उपलक्ष्य में शनिवार को प्रातः साधु महात्माओं समाज का सम्मान किया गया। सभी ने महाराज जी की शाकाहारी व नशा मुक्ति संदेश की भरपूर सराहना की। शनिवार शाम को भी बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों का अभिनंदन व सम्मान में स्वागत भोज भी दिया गया। 4 जून प्रातः काल भी जय गुरुदेव बाबा उमाकांत जी का सत्संग नामदान कार्यक्रम मेला मैदान स्टेडियम में हुआ, जिसमें सभी धर्म जाति के लोग मौजूद रहे। विश्व विख्यात निज धाम वासी बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी देश समाज पारिवारिक व व्यक्तिगत स्तर पर हर तरह की समस्या तकलीफों व बीमारियों में आराम मिलने पर उपाय बताने वाले, आत्मा के कल्याण, जीते जी मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने और देवी देवताओं के दर्शन का दुर्लभ रास्ता नामदान देने वाले इस समय के पूरे समर्थ संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने पुष्कर में प्रसारित संदेश में बताया। प्रोग्राम परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, वक्त के संत सदगुरु, वक्त के कामिले मुर्शिद बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वालों का 2 दिवसीय प्रोग्राम हो रहा है, जो कि इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पे 3 तारीख को सायंकाल 4 बजे से सत्संग व नामदान व 4 तारीख को सवेरे 5 बजे से सत्संग व नामदान होगा, जिसको कि आदि नाम कहा गया उसका। किस जगह हो रहा है और कल क्या प्रोग्राम? ये मेला मैदान स्टेडियम में हो रहा है। इसी प्रोग्राम के साथ साथ आज सुबह में पुष्कर के 35 अखाड़ों के महंतों का व साधुओं का सबका बाबा जय गुरुदेव जी के 11वें वार्षिक भंडारे के उपलक्ष्य में सम्मान व भोज आयोजित किया गया। आपका नाम और परिचय? परम पूज्य बाबा जी का मिशन और जो एजेंडा है कि सब लोग, पूरा भारत देश ही नहीं पूरा विश्व अंडा मीट मांस मछली शराब को छोड़ दे और शाकाहारी हो जाएं, तो आगे आने वाले समय में सत्युग इसी धरा पे उतर आएगा और लोग अपना सद्व्यवहार व अच्छे से विचार से प्रेम पूर्वक रहें। आज यहाँ तीर्थराज पुष्कर में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी उज्जैन वाले बाबा जी महाराज, बाबा उमाकांत जी महाराज, उनका यहाँ 4 बजे सत्संग और उसके बाद रात्रि में बुद्धिजीवी वर्ग का एक समान समारोह आयोजित किया जाना है। ये गुरु महाराज के काम को, नाम को बढ़ाने के लिए और सभी वर्ग को साथ लेकर के, जैसा कि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सतयुग लाने की जो बात बताई है कि कलयुग में सतयुग आएगा, तो बाबा जी सभी लोगों से मिलकर के, उनको सम्मान करके, उनके 11वें वार्षिक भंडारे के उपलक्ष्य में जगह जगह ये सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं, जिससे लोग बाग सतयुग लायक बन जाए। शाकाहारी का संदेश दे रहे हैं
और चरित्रवान और देशभक्त बनाने के लिए सब जगह संदेश दिया जाए। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते खबरों के नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। तेज आंधी बनी एक परिवार का काल। जी हां, बीती देर रात तेज आंधी के चलते एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक महिला सहित 2 बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल है। मामला मसूदा उपखंड के ग्राम खुटिया का है, जहां रात एक मां अपने 2 बेटों के साथ निर्माणाधीन मकान की दीवार के पास सो रहे थे। करीब 1 बजे रात्रि को तेज आंधी तूफान आया, जिसने निर्माणाधीन मकान की दीवार बराबर कर मां सहित दोनों बेटों पर जा गिरी, जिससे तीनों के मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सुबह जब आसपास के ग्रामीणों को यह सूचना मिली, जिसके चलते पूरे गांव में मातम सा छा गया। वहीं मलबे में दबे तीनों शवों को बाहर निकालकर विजयनगर चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। वहीं एक मासूम का अस्पताल में इलाज जारी। धार्मिक नगरी पुष्कर में आगामी 5 से 11 जुलाई तक आयोजित होने वाली पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा की तैयारियों को लेकर आज एक बैठक आयोजित की गई। स्थानीय खंडेलवाल धर्मशाला में आयोजक मंडल द्वारा बुलवाई गई इस आवश्यक बैठक में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने शामिल होकर स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कथा आयोजन के दौरान सेवाएं देने वाले वॉलंटियर्स के नाम सूचीबद्ध करके उनके पास जारी करने हेतु डिटेल मांगी गई। खास बात यह थी कि आज की बैठक में कुल 400 से अधिक महिला पुरुषों ने स्वेच्छा से सेवाएं देने के लिए आवेदन किया। आयोजन कमेटी से जुड़े उमेश गर्ग ने बताया कि आगामी 25 जून को सुबह कथा पांडाल के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही मेला मैदान में भगवा धर्म ध्वज की स्थापना भी की जाएगी। इस कथा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला सहित देश विदेश के कई बड़े राजनेताओं एवं प्रमुख हस्तियों ने आने की स्वीकृति दे दी है। तीर्थराज पुष्कर में आयोजित होने वाली शिव पुराण कथा में शिव सेवक हैं जो अपनी कथा के दौरान सेवाएं प्रदान करेंगे। उनकी एक मीटिंग आहूत कर उनके व्यक्तिगत विवरण लिए गए हैं, जिससे उनकी परिचय पत्र बनाया जा सके और सेवा देने में सुविधा रहे। यह कथा हमारे श्री अमित कुमार जी गुप्ता, श्री कैलाश सिंह जी खंडेलवाल, अमित कुमार जी गुप्ता अपनी माता जी की उसको पूरा करने के लिए इस कथा का आयोजन करवा रहे हैं। इनकी माता जी का एक संकल्प था कि प्रदीप जी मिश्रा की कथा हो, और इस तीर्थराज पुष्कर के अंदर इस कथा के आयोजन में पूरा परिवार जिस तरह से लग रहा है,
तो हम पूरे उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के तत्वाधान में कथा हो रही है और साथ ही जो यहाँ हमारे पाराशर परिवार है, जो हमारे लक्ष्मी जी भाभी जी हैं और जितना भी परिकर यहाँ लग रहा है, रेशु भैया वगैरह, इतना भारी समर्थन इस कथा के दौरान पुष्कर में मिला जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ पर भीषण गर्मी के चलते भी श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि रविवार मेले में कमांडेंट विनोद कुमार के नेतृत्व में सीआरपीएफ की विशेष इकाई रैपिड एक्शन फोर्स जयपुर के 50 जवानों के विशेष दल ने धौक लगाकर अमन चैन की प्रार्थना करते हुए खुशहाली की कामना करी। कमांडेंट विनोद कुमार ने बताया कि राजगढ़ भैरव धाम प्रदेश का ही नहीं देश भर में विश्व विख्यात व धार्मिक स्थल है, जहाँ पर किसी भी रूप में दान नहीं लिया जाता, बल्कि आने वाले श्रद्धालु खाली हाथ नहीं आता है और बाबा की कृपा से झोली भरकर जाता है। मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए नशा मुक्ति व कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का संकल्प दिलाया। महाराज ने कहा कि नशा विनाश का मूल कारण है, वह नशा ही समस्त बुराइयों की जड़ है। नशे का त्याग करना चाहिए। धाम पर हजारों की भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को अपनी बारी के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद सभी ने बाबा भैरव मां कालिका के दर्शन करते हुए सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ पर परिक्रमा कर चमत्कारी चिमटी प्राप्त करने के पश्चात मुख्य स्थान चक्की वाले बाबा के मंदिर पर राजा रानी कल्पवृक्ष के भी परिक्रमा करी। विप्र सेना ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष कुंजन शर्मा व विप्र सेना संयोजक लोकेश मिश्रा ने बताया कि आज के समय में ब्राह्मण सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा शोषित और वंचित है। समाज की मांग है कि स्वर्ण आयोग का गठन हो, पंडित पुरोहित संरक्षण एक्ट, छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान, छात्रावास की सुविधा, गरीब महिलाओं के लिए प्रतिवर्ष स्वरोजगार मेला, ईडब्ल्यूएस की विसंगति, समाज आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। पंडित किशन ने कहा, ब्राह्मणों ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमारे देश में 600 साल शरिया एक्ट रहा, तो ब्राह्मणों ने कब कैसे अत्याचार किया। समाज वासुदेव कुटुंबकम के पालना करता है। सभी समाज बंधुओं ने मिलकर एक मत होकर सितंबर माह में ब्राह्मण अधिवेशन कराने की घोषणा की। अधिवेशन विशाल व भव्य होगा समाज, जिसके लिए अगली बैठक में कमेटी के गठन किया जाएगा। युवा शक्ति व महिला शक्ति की भागीदारी इसमें बड़े रूप से देखने को मिलेगी। विप्र सेना द्वारा आज एक बैठक रखी गई है क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है आज के टाइम में सबसे ज्यादा वंचित और शोषित है। तो हमने ये बैठक इसलिए रखी है क्योंकि हमारी 7 दिवसीय मांगे हैं जो हम हर किसी को लिख के दे रहे हैं, हर पार्टी को लिख के दे रहे हैं। जैसे स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए, छात्रावास दिया जाए, हमें ईडब्ल्यूएस की विसंगति उनको दूर करा जाए। हमारे जो छात्र व छात्राएं हैं जो 85% ऊपर ला रहे हैं उनको जो है स्कॉलरशिप का प्रावधान किया जाए। पंडित पुरोहित संरक्षण एक्ट बनाया जाए। आज की हालत में आप देखोगे तो ब्राह्मण जितना पिछड़ चुका है उससे ज्यादा इस देश में अब कोई पिछड़ा हुआ नहीं है। तो इसी को लेकर हमारी मांग होगी और सितंबर माह में हम लोग एक बड़ा अधिवेशन करने जा रहे हैं अजमेर के अंदर, जिसके अंदर लगभग हम लोग संख्या तय कर रहे हैं 10,000 15,000 लोगों की। और इस बार समाज ने सोच लिया कि आप हमें कुछ देंगे तो हमसे कुछ पाएंगे, वरना इस बार हम लोग आर पार के मूड में हैं। विप्र सेना परिवार की ओर से आज दाता इन होटल में मीटिंग रखी गई है। आने वाले समय में विप्र सेना और सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से महाकुंभ का आयोजन सितंबर में किया जाएगा है। उसकी रूपरेखा तय की गई, जिस प्रकार से अधिक संख्या में इस महाकुंभ में सभी व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्र से शहरी स्तर से सबको जोड़ा जाए। और इसमें ब्राह्मण समाज की प्रमुख रूप से 7 सूत्रीय मांगे हैं। वो जो भी आगामी सरकारें पूरी करेगी उनको ही ब्राह्मण समाज वोट देगा, अन्यथा ब्राह्मण समाज बहिष्कार करेगा इन लोगों का। क्योंकि ब्राह्मण समाज का सभी लोगों ने हमेशा शोषण किया है, उनको आश्वासन दिया है, उनकी मांगे पूरी नहीं की। ये 7 सूत्रीय मांगे हमारे जो जिला अध्यक्ष है गुंजन जी शर्मा, उनके नेतृत्व में ये रणनीति तय की गई है और आगामी समय में अधिक से अधिक संख्या में सभी को महाकुंभ में जुड़ने का आह्वान किया है। विप्र सेना की ओर से यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है निजी होटल के अंदर, जिसके अंतर्गत हमारी 7 सूत्रीय मांगों का डिमांड किया गया है। उसके अंदर छात्रावास ब्राह्मण समाज के बच्चों के लिए और स्कॉलरशिप, क्योंकि जैसा कि सभी लोगों को विदित है कि ब्राह्मण समाज के लिए कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं मिलता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सभी ब्राह्मण एक साथ बढ़ते हुए एक अधिवेशन का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम अपनी मांगों को रखेंगे। और ये सभी इस बात से विदित हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक भी काफ़ी है। हम ये चाहेंगे कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा समाज है जिसको कहीं से भी कोई योगदान नहीं मिलता। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।